जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो आज का ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी शाम के 6 बज चुके हैं। आज दिन है शनिवार, तो बस वही मैं शनिदेव को दीपक जलाने जा रही थी। पहले तो सोच रही थी कि पता नहीं जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं पितृपक्ष में, पर मोबाइल में देखा तो उसमें बता रहे थे कि पीपल के पेड़ के नीचे काला तिल और सरसों का तेल जलाने से पितृपक्ष को भी फायदा होता है, मतलब उनका भी आशीर्वाद मिलता है। तो मैंने कहा चलो चला के आते हैं। और आज जुकाम इतना ज़्यादा हो गया है तो बोलने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मतलब दिल्ली आते ही मेरी तबीयत तो खराब होनी होती है, मुझे जुकाम बुखार वगैरह हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे ले लिया है कटोरी। तो चलते हैं, थोड़ा सा आटे का डो लगा देते हैं। तो पितृपक्ष चल रहा है तो मैंने कहा कि आटे का दीपक जलाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस ले चल रहे हैं आटे का डो लगाने और 2 दीपक बनाते हैं। एक में भोग लगा देते हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं, और एक में बाती मतलब दिया चढ़ा देते हैं। तो चलिए बस उसको लगा देते हैं। और गैस ऐसा होता है ना कि जैसे हम हर शनिवार को पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो जिस दिन ना जलाओ फिर बिल्कुल मन नहीं मानता है, अजीब सा मन में रहता है। और मेरी तो तबीयत भी ख़राब हो जाती है तो और भी दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं आटा से डो लगा लेती हूँ ना। आटा ख़त्म हो गया है पैकेट वाला, तो हस्बैंड जी जब इकट्ठा ला कर रख देते हैं 20 किलो 25 किलो, तब तो सही रहता है। वरना अगर मैं कभी कभी ऐसे होता है ना जैसे ख़त्म हो गया तो नीचे ही दुकान है, जाके वहाँ से ले लेती हूँ 1 किलो 2 किलो। तो मैं जब भी 1 किलो 2 किलो लाती हूँ ना तो मुझे समझ में नहीं आता है ये कितना आटा है। और घर पे तो हमेशा ऐसे होता था कि 30 किलो 40 किलो मम्मी इकट्ठा गेहूँ पिसवाती थी तो टंकी में हम लोग रख देते थे, बड़ी वाले टंकी में। तो जब 1 किलो ख़रीदती हूँ तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, लगता है ये कितना थोड़ा सा है, बस 2 से 3 दिन चलता है फिर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमने लोइयाँ बना लिया। तो मैंने 2 लोइयाँ बनाया है, एक में मैं भोग लगाती हूँ और एक में मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ, एक में दीपक जलाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने तेल की बाती और तेल ले लिया है और काला तिल ले लेती हूँ, मिश्री प्रसाद के लिए ले लेती हूँ। तो माही को लेके जा रही हूँ, तो माही को बोल रही हूँ कि चलो आप मेरे साथ। तो बोल रही हूँ पापा मुझे डांटेंगे नहीं क्योंकि इनका एग्ज़ाम चल रहा है। तो पापा ने बैठा दिया है पढ़ने के लिए, बोला है कि मुझे पोएम दिया है, मुझे पोएम कंप्लीट करके दे दो। तो मैं बोल रही हूँ तब भी डर रही हैं। मैंने कहा चलो मेरे साथ, मैं पापा से बता दूँगी तो पापा नहीं डांटेंगे। साथ में चलती हैं तो थोड़ा सा सही रहता है, वरना फिर अकेले अकेले मुझे अजीब सा लगता है। और मेरा बाबू परेशान हो जाता है। मैं बोल रही थी माही को आने के लिए और बाबू रो रहा था, तो मैंने बाहर से दरवाज़ा लॉक कर लिया है। अंदर उसके पापा हैं तो फिर देख लेंगे वो, और हम लोग जा रहे हैं, बस चला के आते हैं। अंदर से देखो तो ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी देर हो रहा है। पहले तो 7 साढ़े 7 बजे तक अंधेरा होता था, लेकिन अब 6:30 मतलब 6 साढ़े 6 बजे तक अंधेरा हो जाता है। तो अभी बस 6 बजे थे, मैं नहा के आई थी पूजा करने और यहाँ पे अभी कोई भी नहीं आया। तब ऐसा लगता है जैसे पितृपक्ष में कोई दीपक वगैरह नहीं जलाता है। तो पता नहीं भगवान की चीज़ों में इतना ज़्यादा वो रहता है ना कि कोई जलाता है कोई नहीं। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने कहा कि चलो मैं जला के आती हूँ, और जब तक मैं थी तब तक कोई नहीं जलाया था। जैसे मैं जा रही थी वैसे 2 भैया आए थे जलाने के लिए, तो मैंने कहा चलो कोई तो आया है, फिर मैं जला के चली आऊँगी। और ना जिस दिन मतलब जला वैसे रहता है तो बहुत सारे लोग, मेरे आने से पहले तो बहुत सारे लोग जलाए रहते हैं। और जब मैं आज आई थी जलाने तो मैंने यहाँ पे कोई भी नहीं जलाया था। बस वही हमारे जलाने के बाद दोनों भैया आके वही जला के गए थे। फिर उसके बाद पता नहीं कोई आया होगा कि नहीं आया होगा।
हो सकता है बहुत सारे लोग पित्तर में मानते हों और भगवान की पूजा नहीं करते हैं, तो मेरे मायके में भी नहीं होता है। मेरे मायके में मतलब जब तक पितर पक्ष रहता है तब तक भगवान की पूजा नहीं किया जाता है, उसके बाद ही किया जाता है जब नवरात्र लगता है। तो फिर गाइस वहाँ से आने के बाद मैं चली गई थी सब्ज़ी लाने और सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे ना मैं इतनी सब्ज़ी लेके आई हूँ और सब्ज़ी इतनी ज़्यादा महंगी हो रखी है कि पूछिए मत। मतलब अभी मैं लेके आई थी 3 दिन पहले तो सब भिंडी थी 40 रुपये में, लेकिन अभी भिंडी हो गई है 60 रुपये में। टमाटर भी 60 रुपये में हो गया था। लौकी भी ऐसे ही था 50 रुपये में और कद्दू भी था 80 रुपये में। मूली तो मैंने लिया ही नहीं था क्योंकि मूली शायद 100 रुपये में था, तो मैंने नहीं लिया था। बहुत ज़्यादा सब्ज़ी महंगी हो रही है, कभी सही मिल जाती है, कभी ज़्यादा महंगा मिल जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने साथ में दूध ले लिया था। शाम को ही दूध लेके आती हूँ, तो 1 लीटर दूध इस टाइम ले रही हूँ, तो शाम को लेके आती हूँ तो थोड़ा फ्रेश रहता है, ताज़ा रहता है, तो पी लेते हैं हम लोग भी। और सुबह दूध गर्म करके फ्रिज में रख दो ना तो उसका थोड़ा सा टेस्ट जो है चेंज हो जाता है, तो मुझे कम पसंद है। मैं गांव में भी अपने घर पे रहती थी तो हमेशा मम्मी जब शाम को दूध उबालती थी तभी पीती थी, क्योंकि मुझे सुबह वाला दूध रखने पर उसका टेस्ट जो है थोड़ा चेंज सा लगता है और अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर फिर साथ में मोमो ले आए थे। तो आज सैटरडे था, तो सैटरडे को ये ना कुछ बाहर से लेके आते हैं। वैसे तो पहले बीच में भी लेके आया करते थे, पर अब बीच में नहीं लेके आते क्योंकि मैं मना करती हूँ कि बच्चों को नुकसान करता है, मत ले आया करिए। तो एक दिन फिक्स किए हैं सैटरडे को। और दिल्ली में रहते हैं ना तो बच्चों को मोमोज बहुत खाने का मन करता है। और गाइस यहाँ पे ये देखिए, ये आज नया चीज़ लेके आया, तो मैं इसे फ़र्स्ट टाइम खाने जा रही हूँ, खा के बताऊँगी ये कैसा लग रहा था। तो इसका नाम था पनीर कुरकुरे। तो मैंने नाम भी फर्स्ट टाइम सुना था, मैंने इससे पहले इसका नाम भी नहीं सुना था। तो इसके अंदर पनीर की फीलिंग थी, ऊपर से ये शायद कॉर्न जो होता है ना, मकाई के दाने का कॉर्न जो होता है उसी को लगा के इसको फ्राई किया गया है। तो इसका नाम रख दिया गया है पनीर कुरकुरे। और देखने में भी ये काफ़ी टेस्टी लग रहा था। तो अभी तो मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, बाकी जब मैंने खाया था ना तो ये काफ़ी टेस्टी था और गरम गरम खाने पे तो ज़्यादा ही टेस्टी लग रहा था। मैं इसे घर पे भी बना सकती हूँ क्योंकि ये देखने में काफ़ी आसान था। जब तक नहीं खाए थे तब तक तो नहीं पता था क्या होता है, पर जब इन्होंने नाम बताया था तब मैंने फ़ोन में सर्च करके देखा था, तो फिर काफ़ी आसान था। मैं अपने टाइम से मार्केट से नहीं ले आऊँगी, घर पर ही बना के खाऊँगी। और यहाँ पर मेयोनीज और चटनी थी जो कि मोमोज की और पनीर कुरकुरे दोनों की चटनी जो थी ना वो सेम ही थी, एक ही जैसी थी। और साथ में इसके साथ प्याज का लच्छा दिया था। तो यहाँ पे बच्चे बैठ के खा रहे हैं और मेरे बाबू को देखिए वो कैसे खा रहा है। जब मैंने उससे पूछा बाबू कैसा है, तो बाबू बोल रहा है अच्छा है मम्मा, अच्छा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कितने अच्छे से बोल रहा है। फिर गाइस यहाँ पे हम लोगों ने खा लिया था, फिर मन नहीं किया कुछ खाने का क्योंकि ये सब चीज़ खा लो ना थोड़ा हैवी हो जाता है। और दूध ज़रूर पीती हूँ इस टाइम क्योंकि तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब होती है, तो मुझे यहाँ पे दिल्ली में वीकनेस ज़रूर आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ का पानी मुझे बिल्कुल सूट ही नहीं करता है। जैसे मैं अपने गांव से आती हूँ तो मेरी तबीयत थोड़ी ना थोड़ी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो बस यहाँ पे सब्जियाँ सेट कर रही हूँ क्योंकि अभी सेट कर दूँगी तो सही है, वरना सुबह तो फिर जल्दी काम करना होता है और फिर पितरों को खाना भी चढ़ाना होता है, तो फिर सुबह मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैंने कहा चलो अभी सब्ज़ी सेट कर लेते हैं और खाना तो बनाना नहीं है। दूध उबाल के सब लोग दूध पी लेंगे 1-1 गिलास बस। उसके बाद मैं सब्ज़ी सेट करने के बाद चलती हूँ, किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो बर्तन भी थोड़ा बहुत ही था, ज़्यादा बर्तन भी नहीं था। और यहाँ पे ये कद्दू देखिए कितना लाया है। तो कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी मेरे हस्बैंड जी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं सोचती हूँ ना कि जिस दिन मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँ तो उस दिन उनके लिए पूड़ी या पराठा ज़रूर बनाऊँ। और मेरे ससुराल में भी सबको, मेरी जो ननद है, देवर है ना, सबको पराठा वगैरह काफ़ी पसंद है। तो अक्सर सुबह जब मेरी ननद रहती हैं तो वो बोलती हैं भाभी मुझे 2 पराठा ज़रूर बना देना। और जब दीदी लोग रहती हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, जब मेरी सारी दीदी एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं। तो यहाँ भी दीदी की कभी कभी याद आती है दीदी लोगों को। और मेरे घर पे काफ़ी अच्छा लगता है मेरी जब पूरी फैमिली एक साथ हो जाती है। तो वरना तो फिर सब लोग चले जाते हैं अपने अपने जगह पे जहाँ सब लोग रहते हैं, फिर सबको एक दूसरे को बस याद करना रह जाता है। और यहाँ पे हम लोग ने खाना पीना तो बनाया नहीं, जो मोमोज वगैरह खाया था बस वही सब खा लिया है। उसके बाद मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। और क्योंकि कुछ नहीं बना हुआ था तो किचन भी मतलब साफ़ ही था, लेकिन होता है ना कि बच्चों ने कुछ ना कुछ किचन में रख दिया था। अभी हमने मोमोज वगैरह भी निकाला था तो फिर थोड़ा बहुत तो जूठा हो गया। और सुबह पितरों के लिए पूजा करना होता है तो फिर रात में भी बिल्कुल किचन को क्लीन करके रखती हूँ, तभी सही रहता है। ताकि नहा के सुबह झाड़ू पोछा करके नहा के फिर पितरों के लिए खाना बनाने लगती हूँ। और यहाँ पे देखिए बस पूरी साफ़ सफाई कर लिया है किचन की। तो थोड़ा सा ये बर्तन वगैरह भी
भी है उनको भी साफ़ कर लूँगी। और अभी आज दूध नहीं उबला है और दूध मैंने भूल गई थी, हम लोग मोमोज खाए थे फिर सब्ज़ी वगैरह रखने लगे, मैं दूध भूल ही गई थी उबालना। और माही को बैठा दिया है पढ़ाई करने के लिए। और कल माही का एग्ज़ाम है, मतलब कल तो संडे है पर मंडे को एग्ज़ाम है इंग्लिश का। बाकी सारे सब्जेक्ट तो मैं अच्छे से पढ़ा देती हूँ। थोड़ा सा मुझे इंग्लिश पढ़ाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि मुझे उनका सारा सब्जेक्ट आ जाता है, इंग्लिश में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। तो उनके पापा का इंतज़ार करती रहती हूँ कि पापा आएँगे तो पढ़ाएँगे। तो बस वही आए थे और नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। तो मैंने कहा थोड़ी देर आप पढ़ा दीजिए, तब तक मैं किचन के सारे काम कर लूँ। वरना जब रूम में जाती हूँ ना तो सैटरडे संडे को ये थोड़ा बहुत मूवी चला देते हैं फ़ोन में ही, तो सब लोग एक साथ बैठ के देखते हैं तो काफ़ी मज़ा भी आती है। तो मैंने कहा जल्दी से मैं काम कर लेती हूँ, तब तक थोड़ा बहुत पढ़ लेंगी। फिर बस यहाँ पे मैं बर्तन धुल लेती हूँ, बर्तन धुलने के बाद थोड़ा बहुत जो काम है उनको भी कर लूँगी। यहाँ पे मैं दूध उबालने के लिए रख दूँगी। बर्तन भी धुल चुका था, किचन भी साफ़ हो चुका था, तो मैंने कहा कि चलो दूध भी रख देते हैं। और साथ में ना फ्रूट भी लेके आए थे, तो फ्रूट में बस सेब लेके आए थे। केला इस टाइम थोड़ा सा सबको जुकाम हो रखा है तो बच्चों को भी नहीं देती हूँ। मौसम भी चेंज हो रहा है, थोड़ी थोड़ी सी अब ठंडा जैसे लगता है, सुबह तो काफ़ी ठंडा लगने लगता है, फ़ैन भी स्लो करना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने कहा कि केला नहीं लेते हैं। और मेरी भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रखी थी ना, और फिर मुझे कुछ होता है तो फिर बाबू को भी बुखार वगैरह आ जाता है। बस सेब लेके आए थे तो मैंने कहा कि चलो उसको भी धुल कर रख देती हूँ। तो जब तक दूध रख दूँगी, दूध उबलता रहेगा, तब तक मैं अपना थोड़ा सा चना वगैरह भिगो कर रख दूँगी। और डेली का ये भी काम हो जाता है। कभी कभी तो मैं भूल भी जाती हूँ, पर जब याद रहता है तो मैं भिगो कर रख देती हूँ। सुबह होता है कि जब तक मैं खाना वगैरह बनाऊँगी तब तक बच्चे और हस्बैंड अगर उठ जाते हैं तो उनको दे देती हूँ, वो अपना चना वगैरह खा लेते हैं। और यहाँ पे मैं गैस बंद कर दी थी नीचे से, तो मैं भूल जाती हूँ। मेरी आदत है ना कि मुझे लगता है किचन साफ़ करने के बाद मैं तुरंत गैस नीचे से बंद करके रख देती हूँ, सुबह भी शाम को भी। और फिर अभी मैंने कहा कि चलो गैस जला के रख देते हैं। फिर यहाँ पे मैं बादाम भिगो कर रख देती हूँ, तो बादाम और किशमिश को पानी में भिगो कर रख देती हूँ। फिर बच्चों को दे देती हूँ, हस्बैंड को भी दे देती हूँ। बाकी काजू और जो छुहारा होता है मतलब उनको ऐसे ही दे देती हूँ। तो मखाना तो ख़त्म हो गया, वो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। साथ में सब कुछ लेके आते हैं, पर मखाना ना बच्चों को पसंद आता है तो वो सबसे पहले ख़त्म हो जाता है। और जो ड्राई फ्रूट वगैरह रहता है वो तो बहुत कम खाना चाहते हैं बच्चे। फिर यहाँ पे एप्पल भी धुल लूँगी। तो इस बार ले आए थे, ये काफ़ी बड़े साइज़ के थे। बाकी छोटा छोटा सा आता है ना, वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है, मुझे तो वही पसंद है। पर ये बोलते हैं हर टाइम मिलता नहीं है, बाकी ये वाला तो हमेशा मिल जाता है। और वो छोटा छोटा रहता है, एक एक खा लो, मतलब बिना कट किए खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। पर ये वाला रहता है तो एक कट कर देती हूँ, तो एक में ओम और माही दोनों बच्चे हमारे खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे इसको भी साइड में रख दूँगी। और फिर सब्जी वगैरह भी मैं सोच रही थी क्या बनाऊँगी। अगर भिंडी बनाती हूँ तो भिंडी भी अभी से रात में ही धुल कर रख देती हूँ, तो सुबह थोड़ा आसान हो जाता है। सब्जियाँ वगैरह रात में डिसाइड कर लेती हूँ कि सुबह क्या बनाना है, वरना तो फिर हस्बैंड जी उठते हैं तो वो पीटी पे ही चले जाते हैं, तो फिर उनसे पूछ नहीं पाती हूँ क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो इस समय माही का स्कूल भी नहीं है, नहीं तो वही बता देती हैं कि मम्मा मुझे सुबह स्कूल में क्या लेके जाना है। फिर गाइस यहाँ पे दूध भी मेरा उबल चुका है, बस सबको दे देंगे दूध पीने के लिए। फिर गाइस ये पे आज करते हैं वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।